हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित सर आप सभी का पटेल लिसनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। वादे के मुताबिक आज जैसे कि फ्राइडे है, फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, है ना। हमने आपको पहले भी बता रखा है बेटा, वीक में 3 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के रूप में आपको जरूर मिलेगी और संडे स्पेशल क्लास भी होगी, ठीक है। इसलिए अब आपको ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस शर्तें आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए और इस बार सिलेक्शन जरूर ले लीजिए, यही हमारी आशा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका सीरीज संबंधित चैप्टर से आ गया है। यहाँ पे लिखा ALB, ध्यान से देख लीजिए, ALB कॉमा फिर CLD, फिर कॉमा क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, फिर GLH, ये इतना दिया है, यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अल्फाबेट के हिसाब से A की प्लेस 1 होती है, C की 3 होती है, G की 7 होती है। अब देखिए एक में अगर 2 जोड़ दें बेटा 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ दें 5 हो जाएगा, 5 होता है E का, और देखिए 5 2 जोड़ा 7 हो गया। एल यहाँ पर भी, एल यहाँ पर भी, एल आगे भी, तो यहाँ भी एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा। आगे देखिए बी के बाद देखिए, बी की प्लेस से 2 होती है, डी की 4 होती है, जी की 8 होती है। देखिए 2 में 4 जोड़ा, सॉरी 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे बेटा 6 यानी एफ हो जाएगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ELF वाला एक ऑप्शन में होगा, उसी में आपको टिक लगाना है, जैसा कि आपको सेकंड ऑप्शन में बेटा दिख रहा है, तो उसी में आपको सही करना होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सवाल नंबर सेकंड, देखिए कितना बढ़िया सवाल आ गया है आपके सामने, और ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन लोगों को डराता बहुत है। सवाल क्या लिखा है कि निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये सीरीज आपकी बनी हुई है, क्या बना हुआ लिखा हुआ है, जैसे ASAT वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, जैसे सिंबल भी है, कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं ना। अच्छा आगे थ्योरी और पढ़ लीजिए, ये बाद में करेंगे, पढ़ेंगे गौर से। थ्योरी में क्या लिखा है, यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर अक्षर यानी वॉवेल कितने हैं, ठीक है ना। तो वॉवेल की पहचान करनी है, जो सबसे अधिक मात्रा में आएंगे वॉवेल, उनकी पहचान करनी है कि वो कौन से वॉवेल हैं, ये देखना है। तो ध्यान से देखो, सिर्फ आपको क्या हटाना है, स्वर हटाना है, और सॉरी स्वर कह रहे हैं, आपको क्या हटाना है, प्रतीक हटाना है, सिंबल हटाना है और नंबर हटाना है, बस इतना ही हटाना है। तो अगर देखिए पहला क्या लिखा है, ए लिखा है, ए तो आएगा, फिर एस लिखा है, एस भी आएगा, फिर ए लिखा ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर देखो सिंबल दिया हुआ, सिंबल हटा देंगे, फिर आपका ##रुपए भी सिंबल ही एक रहेगा, यहाँ पी आ जाएगा, फिर आपका बेटा क्यू आ जाएगा, फिर 1 2 4 आपका नंबर है, ये हट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, एस बचेगा, फिर यू बचेगा, फिर टी हटेगा, और एंड भी आपका एक तरह का सिंबल है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा वॉवेल आ रहा है, देखो यू, यू 1 है, ए 2 है, तो यानी कि आपका ए आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर तीसरा देखिएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मिसिंग नंबर चैप्टर का सवाल आ गया है। क्या लिखा हुआ है, 6 4 क्वेश्चन मार्क, 1 2 5 25 4 क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पर देखिए, अच्छा सॉरी क्वेश्चन मार्क कह रहे वो 7 लिखा हुआ जहां ऊपर था, ठीक है। देखिए अब इसको बना देते हैं, है ना। ये देखिए अब इसको कैसे करना है ये आपको सोचना। देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, 4 लिखा है या 7 लिखा है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है बेटा, ये 4 लिखा है, यहाँ पर बताना है आपका क्या आएगा। गौर से देखिए बेटा, 6 में अगर 1 घटा दें तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 4 में बेटा 2 घटा देंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ऐसे 7 से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाइए बेटा। देखिए सवाल नंबर 4 भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित सवाल आ गया। क्या लिखा है, कैचर, CATCHER, कैचर में क्या लिखा गया है, ECEVEJGT लिखा गया है ना, यही तो लिखा गया। तो आपको पूछा गया लेजर का निकालना है, LEATHER,
लेजर निकालना। बेटा देखो सिंपल चीज है, हमने कई बार कहा जब भी कोडिंग डिकोडिंग सवाल आ जाए तो आपको प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा। सी की प्लेस वैल्यू बेटा 3 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, सी की 3 होती है, एच की 8 होती है, की 5 होती है, आर की 18 होती है ना। ई की बेटा 5 होती है, सी की 3 होती है, वी की 22 होती है, ई की 5 होती है, जे की 10 होती है, जी की 7 होती है, टी की 20 होती है। अब जरा गौर देखिए, 3 में 2 जोड़ा बेटा 5, 5 1 में 2 जोड़ा 3, 20 में 2 जोड़ा 22 बेटा, 3 में 2 जोड़ा 5, फिर 8 में 2 जोड़ा 10, 5 में 2 जोड़ा 7, 18 में 2 जोड़ा 20। अर्थात किया क्या गया, सबके प्लेस वैल्यू में 2 2 प्लस करना है। वही लॉजिक आप भी लगा देंगे। तो बेटा एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ए की 5 होती है, ए की 1 होती है, एच की 8 होती है, ई की 5 होती है, आर की 18 होती है। तो देखो 12 में 2 जोड़ा 14, 14 होता है एन का बेटा, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 होता है बेटा जी का, 1 में 2 जोड़ देंगे बेटा सी हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ा बेटा 10 यानी कि जे होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे बेटा 7 यानी जी हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 यानी टी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन जी सी जे जी टी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा इसमें, जो इसमें जहां पर एन जी सी जे जी टी लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा जरा, हो जाएगा बेटा। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, लेदर, लेदर में LEATHER होता है ना, तो टी में टी की प्लेस बेटा 20 होती है, 20 से 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 22 यानी वी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा। तो NGCVJGT आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो स्पेलिंग नहीं लिखी थी इसलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 5 देखिएगा। देखिए सवाल नंबर 5 भी बेटा आपका किससे संबंधित है बेटा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम, कम को क्या लिखा गया बेटा, डॉलर, डॉलर लिखा है नहीं, एट द रेट है ना, पहले एट द रेट लिखा हुआ है, एट द रेट फिर डॉलर स्टार क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है बेटा, बिन, BIN, बिन का कोड क्या दिया हुआ है बेटा, हैशटैग दिया, फिर डॉट दिया, फिर सिग्मा की तरह ये आपका सिंबल बना हुआ है ना, ये सिंबल बना हुआ है। तो आपको पूछा कि बेटा कंबाइन का निकालना, बेटा देखो ध्यान से देखो, कंबाइन का निकालना है, COMBINE का निकालना है, यही तो पूछा गया। अब ऐसे सवालों कैसे करोगे बेटा, इसमें कुछ और दिमाग लगाना नहीं, इसी से छाट कर बना देना है, बहुत ही सिंपल सा। देखिए सी यहाँ लिखा है, तो सी को किससे लिखा गया, ये देखो एट द रेट से लिखा गया, तो आप भी एट द रेट, फिर OM तक पूरा सेम है तो मिल जाएगा डॉलर स्टार, ठीक। अब देखो बिन ये लिखा हुआ है, तो बिन आपका ये हो गया, तो बिन का पूरा पूरा ये सिंबल बना देंगे, हैशटैग डॉट सिग्मा, ठीक। और ई का किससे लिखा गया, ई को बेटा क्वेश्चन मार्क से लिखा गया, तो ई को क्वेश्चन मार्क से लिख देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, ढूंढ लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। 6 नंबर देखिए, ये आपका कुछ लोग कहेंगे नॉन वर्बल का है, लेकिन हमको नॉन वर्बल ये कहीं नहीं दिखता, ये एनालॉजी संबंधित क्वेश्चन हो गया या सीरीज संबंधित से भी मान सकते हैं। देखिए पहली आकृति में आपका ट्रायंगल बना हुआ है और उसके अंदर सी लिखा हुआ है, ठीक। दूसरी आकृति में स्क्वायर बन गया है और उसके अंदर लिखा है ए अल्फाबेटिकल। तीसरी आकृति में एक आपका पंचभुज बन गया है और उसके अंदर एम लिखा हुआ है। अब अगले में क्या आएगा, अब देखो आकृतियों को अगर पकड़ेंगे तो आकृतियों से नहीं होगा, यहां पर हम सब बताएं सीधे लॉजिक क्या होगा, क्योंकि आकृतियों को पकड़ेंगे, पहले में 3 लाइनें हैं, अगले में 4 लाइनें हो गई, फिर अगले में 5 हो गए, अगले में 6 लाइन वाली आकृति हो गई। एक 6 लाइन वाली जो आकृति होगी बेटा षष्ठभुज जिसको बोलते हैं, वो आपके 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या करना है कि आपको सीधा लॉजिक क्या, यहाँ पर देखो सी लिखा है, फिर उसके बाद ए लिखा है, यानी सी से ए लाने के लिए -2 का अंतर हुआ, यानी 2 -2 के भी नहीं कह सकते, या फिर -2 कहो चना कहो, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है कि नहीं है, 2 का डिफरेंस है। तो उसी प्रकार यहाँ m है, तो m के बाद क्या होगा, 2 का डिफरेंस कर देना है, और 2 का डिफरेंस या तो k होना चाहिए, और k वाला कोई है नहीं, तो एक o वाला ऑप्शन दिया, तो उसी में आपको टिक लगा देना है। क्लियर, समझ में आया। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन में ओ लिखा हुआ वही आपका आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा सी की प्लस 3 होती है, ए की 1 होती है, एम की 13 होती है, ओ की 15 होती है। वैसे सटीक अगर माना जाए तो यहां पर आपका के वर्ड होना चाहिए, लेकिन के वाला तो ऑप्शन है नहीं। हमने आपको लाइन भी गिन लिया, लाइन के हिसाब से 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक दूसरा भी मैच कर रहा है, एक आपका सॉरी एक पहला भी मैच कर रहा है, एक आपका चौथा भी मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, आपको अल्फाबेटिकल लेटर पकड़ लेना है, या सी ए 2 का डिफरेंस है, तो एम ओ 2 का डिफरेंस है,
एक ही ऑप्शन है। अगर के होता तो ज्यादा सुटेबल, अगर मान लो इसी तरह के दो ऑप्शन मिल जाते, एक ओ वाला होता एक के वाला होता, तो आपको के वाला लगाना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 की तरफ आइए बेटा। 7 नंबर देखिए बेटा, डायरेक्शन का सवाल आ गया है, जरा देख लीजिए, लगा के बताइए हमको आएगा कि नहीं आएगा। जरा एक कितने समय दे दें, 5-10 सेकंड का दे दें भाई समय, कर लोगे? जरा करके बताओ फटाफट। हो जाएगा बेटा? नहीं हुआ? बता दिया जाए? चलिए बता देते हैं। देखिए बेटा, सवाल नंबर 7 में आपका क्या क्या डायरेक्शन का हमने बताया ही है आपको, ये डायरेक्शन से चैप्टर संबंधित सवाल हो गया। अब देख लीजिएगा कैसे करना है इस सवाल को। कर नीलिमा अपने घर से चलना प्रारंभ करके उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है। उत्तर बेटा ऊपर की ओर होता है, हमने पिछले मॉक टेस्ट में बताया था, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, उत्तर की ओर गई और कहां पहुंच गई? मंदिर पहुंच गई। ये मंदिर है मान लेते हैं, सपोज करें मंदिर हो गया, ठीक है ना। हम इसको लिख दें क्या? एम लिख देते हैं, एम फॉर मंदिर हो गया, या टेम्पल भी लिख सकते हो आप। मंदिर तक जाती है, उसके बाद वह बाएं मुड़। अच्छा, अगर आपका फेस नॉर्थ की ओर है बेटा, बाएं मुड़ने के लिए इधर की ओर तो मुड़ेगा, वेस्ट की ओर मुड़ना, बाएं मुड़ गई। बाएं मुड़ने के पश्चात क्या कर रही है? बाएं मुड़कर सीधे कुछ दूर तक, बराबर दूरी तक जाती है और बाजार करती है। बाजार में कुछ खरीदारी करती है, मार्केट पहुंच गई। यहाँ पे इसको टी बना लो, ज्यादा अच्छा है, टेम्पल या मार्केट पहुंच गई, बाजार पहुंच गई भैया। अब क्या कर खरीदारी करती है? वह फिर से बाएं मुड़कर चलती हुई पुस्तकालय पहुंची। फिर से बाएं मुड़ी, यानी अब अगर आपका फेस बेटा वेस्ट की ओर, बाएं नीचे की ओर आएगा, तो वेस्ट इधर नीचे की ओर आ गई, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी पहुंच गई। ठीक है, अब पुस्तकालय पहुंचने के बाद क्या, बुक स्टॉल पहुंचने के बाद क्या कर, उतनी दूरी तय करती है जितनी दूरी वह उसने घर से यहां तक मंदिर तक की दूरी तय की थी। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ती और अपने घर तक पहुंच जाती है, फिर से बाएं मुड़ती और अपने घर तक पहुंच गई, इस तरह से पहुंच गई भैया। ये उसका हाउस आ गया भैया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है उसके रास्ते को किस आकार के बनने की संभावना। अरे अगर दिशा पूछी जाती तो पूरा दे देते, या ये पूछा कि अपने प्राथमिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 0 किलोमीटर दूरी हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, उसने पूछा है कि उसका जो रास्ते का आकार है वो किस रूप में बनने की संभावना, ये पूछा गया है। अच्छा ऑप्शन देख लो भैया, गोलाकार। क्या गोलाकार तो ऐसे होता है भैया? गोलाकार तो है नहीं। अच्छा, दूसरा समकोण है, तीसरा त्रिभुजाकार है, चौथा आयताकार है। तो भैया ये त्रिभुजाकार भी नहीं है, त्रिभुजाकार भी नहीं भाई। ट्रायंगल तो आपका इस तरह से होता है ना, इस तरह से, या फिर ऐसे ऐसे गया विकर्ण में तिरछा आ गया, वो भी नहीं है, क्योंकि बराबर वो पैरेलल में बराबर गई है। और दूरी ये भी तो नहीं बोला गया कि भैया, जैसे मान लो सपोज आयताकार क्या होता है? आयताकार आपको पता होता है कि आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है, यानी एक ये दो दूरियां बराबर होंगी, ये दूरियां छोटी होंगी, इस टाइप से होगा। ऐसा भी नहीं बोला गया कि डिस्टेंस ये 10 गया इधर 5 आ जाता है, ऐसा भी नहीं बोला गया। बस बाएं बाएं मुड़वाया गया बार बार। तो बेटा ये सारी दूरियां क्या होंगी? जब बाएं बाएं मोड़ा गया, सीधे चलने के लिए बोला गया, बराबर दूरी की बात की गई, तो बराबर ही होगा, यानी एक वर्गाकार हो गया। वर्गाकार ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? बनने की संभावना क्या है? समकोण है भैया। देखो जैसे पहले किधर गए, तो ये समकोण के बराबर है कि नहीं? 90 अंश कोण के बराबर हो गया, ये भी 90 अंश के बराबर होता है, ये भी 90 अंश के बराबर है। जितनी बार बाएं मुड़ती है उतनी बार 90 अंश कोण के बराबर बन रहे कि नहीं बन रहे? तो क्या होगा? समकोण। आपको आंसर लगा देना होगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 की तरफ आ जाइए बेटा। देख लीजिए 8 नंबर क्या करें? 6 मित्र LMNOPQ एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया है और बहुत ही आसान सा सवाल है, कठिन तो नहीं है ना। जब 6 लोग होते हैं ना तो कठिन नहीं होता भैया। कठिन कब होता है? जब 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग बैठने के लिए कहा जाए, कभी कभी 16 लोग बैठा लेते हैं, तब भी कठिन नहीं होता है। कठिन तब होता है जब बोला जाता है 16 लोग हैं और 8 लोग क्या कर रहे हैं? अंदर को देख रहे हैं, 8 लोग बाहर को देख रहे हैं, या 8 लोग बैठे हैं, 4 लोग अंदर की ओर, 4 लोग बाहर की ओर। कभी कंडीशन ऐसी बना देता है कि भैया 8 लोग हैं, कुछ लोग अंदर की ओर, कुछ लोग बाहर की ओर, इसमें ये पता नहीं चलता कौन कितने लोग अंदर कितने लोग बाहर। तब वहां सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन हालांकि प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कठिन नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा, जैसे जैसे स्टेप कहता जाएगा हम एक एक स्टेप को बढ़ते जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या करा? 6 मित्र LMNOP एवं Q एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी
अपने पड़ोसियों से समान दूरी पर बैठे। ठीक है, समान दूरी पर बैठे, 6 दूरी हो गए। आगे क्या कह रहा है, हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। अब क्या कह रहा है, एन ना तो ओ के ठीक बगल बैठा है, ना ही एम के, यानी एन भाई साहब जो हैं एम और ओ के बगल में नहीं होना चाहिए। ये डाटा दे दिया भैया। एन को अगल बगल एम और ओ के नहीं लाना है, यानी कि या तो एम ओ को एन से दूर रखो या एन को इन दोनों से दूर रखो। एलर्जी है इन दोनों को, इन दोनों से एन को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। फिर क्या कह रहा है, एल ओ के सामने बैठा है। एल ओ के सामने बैठा है, एल ओ के सामने बैठा है तो भैया एक काम करते हैं, एल को यहां रख लेते हैं, ओ को यहां रख लेते हैं, एल ओ के सामने हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर। आगे क्या कह रहा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है। पी एन के बाईं ओर बैठा है तो भैया पी एन के बाईं ओर बैठा है। अगर एन को यहां रख लें तो पी एन के बाईं ओर है क्या? पी एन के बाईं ओर है, नहीं आ रहा है। यहां पे पी एन के दाईं ओर हो गया, तो हमें क्या करना होगा, पी को यहां कर लो, एन को यहां कर लो। पी एन के बाईं ओर है भाई, जो फेस सेंटर की ओर होगा तब बायां ये चलेगा ना, और दायां ये चल रहा है बेटा, पी एन के बाईं ओर हो गया। लेकिन एक ध्यान से समझो बेटा, यहां भी बोला गया ओ जो है एम और ओ के आसपास नहीं बैठेगा, यहाँ ओ एन के आसपास पास से बैठ गया। तो हमें क्या करना, सिर्फ इतना ही तो बोला था पहले, एल ओ के सामने, तो यहां से ओ हटा लो, यहां ओ ले आओ, यहां एल ले आओ। अब देखो ओ एन के पास नहीं है, एक नाम आपका एम बच रहा, एम यहां हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है ना, एम यहां हो सकता है। अच्छा, और एक नाम क्या बच रहा है, और कुछ बोला गया, पी एन के बाईं ओर बैठा है, एन किनके बीच बैठा, ये बोला गया एन किनके बीच बैठा। तो देखो दो नाम बचे, एम और क्यू बच रहा है, तो एम यहां होगा, क्यू यहां होगा, या फिर बेटा क्यू यहां होगा, एम यहां होगा, ये डाउट में रहा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एन किसके बीच है, ये बात तो कंफर्म है कि एल और पी के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल और पी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? सवाल नंबर 9 देख लीजिए बेटा। 9 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, ये किससे संबंधित है, निर्देश पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन इसमें क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों को सत्य माने, भले ही वो समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो रहे हो। चलो ठीक है, ये तो जनरली बात बोली जाता है कि जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो सही मानना होता है, भले ही वो सही हो या ना सही हो, हमें उससे मतलब नहीं, डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं। सीधे आप स्टेटमेंट में आइए बेटा। स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा, अधिकांश महानगरीय घर 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों में है। महानगरों के 2 मंजिलों से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट है। भैया सीधे बोला गया है कि जिन महानगरों में जो मंजिलें बनी होती हैं, 2 मंजिल से जिसके मतलब 2 मंजिल से जो ऊपर की मंजिल होती है, यानी 2 मंजिल 3 मंजिल हो, उनमें लिफ्ट होती है। 2 से अधिक जिन घरों में मंजिलें होती हैं वहां पे लिफ्ट लगी होती है, ये बोला गया। स्टेटमेंट का अर्थ इतना है, ठीक है ना। अब कंक्लूजन पढ़ लो भैया, क्या निष्कर्ष सही हो सकता है। पहला देखो क्या कह रहा है, लिफ्ट वाले अधिकांश महानगरीय भवनों में घर है, ये तो बात सहमत नहीं है, ये तो अलग है स्टेटमेंट से, है ना। दूसरा, 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों में अनेक महानगरीय घरों में लिफ्ट है, ये भी सहमत नहीं है भैया। ये 2 मंजिलों से ऊपर जिनमें जो मंजिलें होंगी वहां पे लिफ्ट लगी है ना, ये बोला गया है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा कह रहा है सभी महानगरीय घरों में लिफ्ट है, सभी महानगरों घरों में लिफ्ट है। भैया सभी महानगरों में घरों में लिफ्ट कैसे, किसी के घर में 1 मंजिल होगा, किसी घर में 2 ही मंजिल है, जिसके में 2 से ऊपर की मंजिल की बात की गई है ना। चौथा पढ़ते हैं। चौथा देखिए क्या है, केवल 2 मंजिलों में अधिक वाले महानगरीय घरों में लिफ्ट है, यही तो बोला गया है। देखो स्टेटमेंट का पढ़ोगे आप, आखिर में स्टेटमेंट क्या लिखा, महानगरों के 2 मंजिलों से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट है। तो यहां पर बोला गया केवल 2 मंजिलों के बारे में बोला गया, तो यानी यही चौथा वाला बेटा सही होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, पढ़ा जाए। आगे आते बेटा, सवाल अगला देखिएगा, सवाल नंबर 10 की तरफ आइए। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है स्वर समता अनुपात संगीतकार। ठीक है,
समानुपात पुस्तक। तो भैया ध्यान से देखो, स्वर समता क्या होता है, संगीतकार से रिलेट कैसे करना है। तो भैया जो संगीतकार होता है ना, जब धुन बनाता है ना, तो धुन को, स्वरों को जो रखता है एक समान रखता है, स्वर समता होती है। मतलब संगीतकार, जब भी संगीतकार क्या होता है कि धुन बनाने के लिए जो स्वर समता एकता करता है ना, वही आपका स्वर समता होता है। ठीक, सिमिलर लगता है। इसी प्रकार पुस्तक को तैयार कौन करता है, भाई संगीतकार स्वर समता तैयार करता है, तो पुस्तक को तैयार कौन करेगा, लेखक तैयार करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए लेखक कहीं ऑप्शन में दिया होगा, उसी में आपको टिक लगा देना होगा। ठीक है, आ जाइए बेटा सवाल नंबर 11 की तरफ आ जाइए। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन दिया है 10 नंबर का, तो सेकंड नंबर पे टिक लगा देना है। सवाल नंबर 11 की तरफ आ जाइए। अब देख लीजिए बेटा 11 नंबर क्या कर रहा है, यदि लाल को पीला कहा जाता है, बहुत अच्छे, लाल को पीला कहा गया है और पीले को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग ठहरिए का संकेत देता है। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी वगैरह आप लोग चलाते हैं तो जब भी रोड वगैरह क्रॉस करते हैं तो रेड लाइट अगर जलती है तो आप लोग क्या करते हो, रुक जाते हो ना। तो यानी रेड लाइट यानी लाल बत्ती जब भी बस्ती वो दिखती है आपको जलती हुई, तो आपको रुकना होता है। और लाल का मतलब ठहरना होता है। और लाल को क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, वो पढ़ लो अपना। लाल को क्या कहा गया बेटा, लाल को पीला कहा गया। तो आपके लिए ठहरने के लिए यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, पीला देंगे। ठीक है ना बेटा, पीला दे देंगे। क्लियर बेटा, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 की तरफ आ जाइए बेटा। 12 नंबर कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, हर अक्षर का प्रयोग उतनी बार ही किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ हो। शब्द क्या लिखा है बेटा, टेरिफाई लिखा है। क्या लिखा है, TERRIFY लिखा है बेटा, यही तो लिखा है। अब यहां पे देखो पहला शब्द क्या दिया हुआ है, आपका दिया रिफ्ट दिया। देखो RIFT, एक 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 है, सब मौजूद है, बन जाएगा भैया। दूसरा क्या कर रहा है, फेरी, FERRY, ये भी मौजूद है हमारा। ठीक है, तीसरा देखो टायर, TIER, ये भी मौजूद है। लेकिन चौथा बेटा फिट हो गया, FEET दिया हुआ है, जबकि यहां पे ई कितने, एक ही तो ई है, यहां पे दो ई कह रहा है, तो ये बनाना संभव नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा इसमें। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 13 की तरफ आ जाइए बेटा। 13 नंबर देखिए क्या कह, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। तो भैया देखो 5 125, देखो भैया 5 का क्यूब 125 होता है नहीं होता है, बताओ। ठीक, 3 का क्यूब बेटा 27 होता है, और 2 का क्यूब बेटा 8 होता है ना। लेकिन 4 का क्यूब 64 होता है, यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। 64 का आधा 32 करोगे ना। ठीक, चलिए कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। देखिए आपके सामने आ गया है, स्क्रीन के सामने सवाल नंबर 14। देखिएगा बेटा, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गया, जिसको बोलते हैं गणितीय सक्रियण है। ध्यान से देख लो इसको कैसे करना है। देखिए यहां पर आपको सिंबल के बारे में बोल दिया गया, यदि प्लस को डिवाइड कहा गया और माइनस को मल्टीप्लाई कहा गया, डिवाइड को माइनस कहा गया और मल्टीप्लाई को प्लस कहा जा रहा है, तो इक्वेशन आपकी क्या दे दी है वो ध्यान से देख लो। इक्वेशन में आपका लिखा है कि 65 माइनस 10 प्लस 5 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 4 का मान ज्ञात करना है बेटा। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि सिंपल क्या साइन बदल देना है जैसा कहा गया है। ध्यान से देखो कैसे करना है। 65 माइनस को क्या कहा गया उसमें कन्वर्ट कर लो, देखो माइनस को मल्टीप्लाई कहा गया तो आपको 10 कर लेना है। ठीक, प्लस को क्या कहा गया बेटा, डिवाइड कहा गया, डिवाइड करें 5। डिवाइड को बेटा किसमें कहा गया, माइनस कहा गया 3, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो प्लस 4। बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बॉडमॉस का नियम हमने आपको कई बार बता रखा है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे देखो ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, डिवाइड से सॉल्व करेंगे। बॉडमॉस है ना, डी मॉस है ना, तो यहाँ पे डिवाइड आएगा, डी फॉर डिवाइड। पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। देखो 10 डिवाइड 5, तो 5 दूना 10। बेटा बॉडमॉस का रूल अगर भूल गए
तो समझ लो इस सवाल का आंसर भी गलत कर बैठोगे, ठीक है ना। तो 5 दूना 10। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो बॉट मास के बाद मल्टीप्लाई होता है, यानी 65 दूना 130 हो गया। अब प्लस और माइनस कर लेना, तो -3 है प्लस का 4 है, तो यानी 4 बड़ा है 3 कम है तो घट जाएगा। तो 4 3 जाएगा 1 प्लस का 1 आ जाएगा, 130 में 1 जोड़ देंगे बेटा 131 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 की तरफ आ जाइए बेटा। देख लीजिए 15 नंबर आपका फिर से सीरीज से क्वेश्चन आ गया है। अल्फाबेट सीरीज के आज क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, क्या बात है भाई। O, M, K, I, J, E। बेटा एक बात ध्यान रखिए, हम आपको वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या आ सकते हैं, कुछ मिक्स करके चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, उस बात की कंजूसी है। हम कहते कहते उम्र हमारी होती जा रही है, लेकिन तुम लोग को समझ नहीं आता है। चलो ध्यान से देखो बेटा कैसे करना। ओ की प्लेस वैल्यू बेटा 15 होती है, एम की 13 होती है, के की 11 होती है, आई की 9 होती है, जी की 7 होती है, ई की 5 होती है। बेटा 15 में 2 घटाया 13, 13 में 2 घटाया 11, 11 में 2 घटाया 9, 9 में 2 घटाया 7, 7 में 2 घटाया 5, 5 में 2 घटाया 3। तो 3 आपका सी का होता है, तो आंसर क्या देंगे, सी देंगे। एक और पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे फिर से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 होता है 1 का, तो यानी कि आंसर क्या देंगे, सी। ए वाला एक ऑप्शन होगा जिसमें सी ऑप्शन में दिया है, तो वही टिक लगा देंगे। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर आ जाइए बेटा 16 नंबर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सीरीज सवाल कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, 100, 115, क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 150 दिया है, फिर 170 दिया है बेटा, फिर आपका 185 दिया है। यहाँ पर आपको करना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, है ना। और हाँ, घबराइए नहीं कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही, कब वैकेंसी आई। कुछ बच्चे कहते हैं यूपी पी सर वैकेंसी आई, अरे आ गया वो समय, है ना। जीडी के आ गई, जीडी की तैयारी करिए, वैकेंसी आई। बेटा एक बात ध्यान देंगे, आपसे कुछ बातें कहूँगा। हर इंसान के दौर, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दौर ऐसे आते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा, या बोल देता हूँ मैं ही बता देता हूँ, जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, तो कई लोग ताना मारते हैं ना। तो हमेशा यह ध्यान रखना है, जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, है ना, तो कभी हार ना मानना, कभी हार ना मानना। क्योंकि अगर हार मान गए ना तो खेल खत्म। कभी हार नहीं मानना, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर जरूर आता है भाई, जब लोग ताना मारते हैं और सहन करने योग्य नहीं होता है, कि लगता है बस अब पक गए हैं हम, अब झेल नहीं सकते। तो वहां हार नहीं मानना, वहीं तो संभालने वाली बात है, अपने आप को संभालना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ सवाल नंबर 16 की तरफ आ जाओ। सवाल नंबर 16 में देखो, यहाँ 100 है, ये 115 है, तो बेटा कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, ठीक। अभी यहाँ पर पता नहीं हमको क्या चल रहा है, सीरीज जो नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे देखा बेटा कितने का अंतर, 20 का अंतर है, ठीक भाई। 150 में 20 जोड़ा 170, यहाँ पे देखो फिर से 15 का अंतर, अब समझ में आ गया। देखो 15 20 15, तो अर्थात यहाँ 20 का सीरीज हो रही होगी, फिर 15 की होगी, फिर 20 की हो जाएगी। तो 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135 आएगा कि नहीं आएगा। अब 135 से 15 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सीरीज बन गई कि नहीं बन गई। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 135 वाला एक ऑप्शन होगा जिसमें टिक लगा देना। डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ, उसी में आपको टिक लगा देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 की तरफ आ जाइए। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन आ गया, पिछला नंबर सीरीज का था। क्या कह रहा है, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। चलो ठीक है, दिव्या भाई साहब, दिव्या और सतीश जो हैं विवाहित जोड़ा है। ये दोनों विवाहित जोड़ा है, यानी ये पत्नी हो गई, ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सैम और अनर्व भाई हैं, ठीक है। सैम सतीश का भी भाई है, सैम भैया सतीश का भाई है, यानी सैम भाई साहब यहां आ गए। ये दोनों भाई भाई हैं, और अनर्व भी भाई है, ठीक है, ये भी भाई है दोनों।
ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अनर्व की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित, यानी अनर्व की जो पुत्री होगी, यहाँ पे इसकी जो बेटी है, ये जो विद्या है, ये सतीश से किस प्रकार संबंधित है, सतीश की कौन है। तो भैया ध्यान से देखो, ये तीनों ही तो भाई हैं, ये तीनों भाई हैं, तो सतीश कौन है, इसके पिता का भाई तो है, पिता का भाई चाचा होता है, ये कौन हो गई, ये उसके भाई की लड़की कौन होती है, भतीजी होती है। तो हमेशा हमने कई बार ब्लड रिलेशन बताया, जिसका नाम पहले लिया जाता है उसी के रेफरेंस में आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे अनर्व की पुत्री की बात की गई है, अनर्व की पुत्री जो है ये सतीश से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये इसकी क्या लगेगी, तो भतीजी लगेगी भैया। तो आपको आंसर भतीजी देना होगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या सिंगल भतीजी, नहीं दिया है, भतीजी ऑब्लिक भांजी है, तो ऑब्लिक है मतलब भतीजी या भांजी बोल रहा है, हालांकि भांजी नहीं है, भतीजी आंसर कंफर्म है, सेकंड ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 की तरफ आ जाइए भैया, देख लीजिए 18 नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या लिखा है, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, हमेशा हर जगह दो ही तो कथन दिए जाते हैं, जिनका अनुसरण संख्या 1 और 2 वाली दो धारणाएं करती हैं। ये सब थ्योरी कभी एग्जाम में आ जाए तो बेटा कभी ना पढ़ना, सीधे समझ लो, ऐसे जब धारणाएं आती है ना तो स्टेटमेंट एक्सेप्शन का क्वेश्चन हो जाता है, कथन एवं पूर्व धारणा वाले, है ना। तो सीधे स्टेटमेंट पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, पीएचडी गणित की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के लिए पत्र में एक वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो देखो, कि आपको अपने यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पीएचडी के लिए जो भी इंटरव्यू के लिए गए हैं, पीएचडी के लिए, तो जो भी यात्रा का आपका जो कन्विंस लगा हुआ है उसका खर्चा आपको स्वयं उठाना होगा, ऐसा लिखा है पत्र में। हालांकि आज की डेट में हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो कोई यात्रा का भत्ता मिलता है क्या, नहीं मिलता। हाँ, ट्रेन जैसे रेलवे वगैरह एग्जाम देने जाते हैं तो लड़के फ्री चले जाते हैं, एडमिट कार्ड लेके चले जाते हैं, या उस सेक्टर में चले गए जिसमें कहते हैं आर्मी वगैरह में चले गए, है ना, तो उसमें क्या होता है, एसएसबी वगैरह का इंटरव्यू देने जाइए तो उसमें आपको यात्रा भत्ता मिल जाता है, लेकिन बाकियों में तो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेसिंग बनाया गया कि उन्होंने साफ साफ पीएचडी मतलब लिख दिया है कि जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको अपने यात्रा का वहन जो खर्चा भी आएगा वो स्वयं करना होगा। इसका मतलब ये है कि वो अभी तक देते रहे होंगे या अन्य संस्थाएं देती रही होंगी, भाई कथन का अर्थ से ही एग्जेप्शन का अर्थ निकालेंगे, तो देती रहे होंगे, इसलिए उन्होंने, उनको देने का मन नहीं था, इसलिए उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भैया इस बार हम नहीं देंगे, वो आपको खुद उठाना होगा, ये इसका अर्थ निकल रहा है। अब एग्जेप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि स्पष्ट न हो तो सभी अभ्यर्थी व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट न लिखा होता तो जाहिर है कैंडिडेट अपने यात्रा का व्यय जितना भी खर्चा आता है उसके लिए दावा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने कई बार स्टेट में एग्जेप्शन का चैप्टर पढ़ाया है क्लास में, तो बच्चों को बताया है कि यदि रूल में बताया है कि यदि किसी पूर्व धारणा वाले में संभव, सकना, समानता इत्यादि शब्द आते हैं तो आमतौर पे ये मान्य होते हैं। तो यहाँ सकना है तो लगा हुआ है, तो यानी इसके हिसाब से सही हो गया। दूसरा क्या होगा, अनेक संगठन लिखित परीक्षाओं के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति करते हैं। ये भी बात सही, देखो जो स्टेटमेंट से अर्थ निकाल लेते हैं वही बिल्कुल सही बैठ रही है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही आपके क्या होंगे, सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। तो आप देख लीजिए दोनों सही वाले कोई ऑप्शन है क्या आपको, धारणा 1 और धारणा 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में आ जाइए बेटा, देख लीजिए 19 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है। 19 नंबर आपको वेन डायग्राम से संबंधित दिया हुआ है। चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वेन आरेख एक कॉलोनी की जानकारी दी गई है, ठीक है, एक कॉलोनी की जानकारी दी गई है। ट्रायंगल जो है आपका गायकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल गायक के लिए, और रेक्टेंगल जो आयत बना हुआ वो प्रमाणीकृत है, ठीक है ना, और आपका स्क्वायर जो यानी वर्ग है वो शहरी के लिए है, और सर्किल में जो है व्यवसायिकों के लिए है, ठीक है ना, इतना डिफाइन कर रहा है। अब पूछा क्या गया वो देख लो, डायग्राम तो हमने देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया, आपने भी देख लिया। अब पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कितने उन प्रमाणीकृत गायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शहरी नहीं है, मतलब शहरी ना हो, क्या ना हो, शहरी ना हो और व्यवसायिक भी ना हो, व्यवसायिक भी ना हो, व्यवसायिक भी ना हो,
शहरी भी ना हो और व्यवसायिक भी ना हो। बेटा शहरी के लिए आपको ट्रायंगल शो कर रहा था, ठीक है ना, और व्यवसायिक के लिए क्या शो कर रहा था, सर्किल शो कर रहा था, है ना। ये 200 का मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस ट्रायंगल और सर्किल के अंदर तो ना हो, लेकिन क्या क्या चाहिए, प्रमाणीकृत गायकों को चाहिए। अब गायक के लिए क्या था, गायक के लिए ट्रायंगल था ना, अच्छा हाँ गायक के लिए ट्रायंगल था, और शहर के लिए स्क्वायर है, शहर के लिए स्क्वायर है ना। तो यानी गायक तो होना चाहिए, यानी गायक के लिए बेटा ट्रायंगल हो जाए और प्रमाणीकृत के लिए रेक्टेंगल हो जाए। ये साफ साफ बोला गया, प्रमाणीकृत के लिए रेक्टेंगल हो जाए, इस तरह का आपका होना, यानी एक ऐसा नंबर हो जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंदर आए, ट्रायंगल और आयत के अंदर आए, वर्ग और सर्किल के अंदर ना हुए। गौर से देखो वो संख्या क्या है, 11 ही दिख रही है होगी आपको, तो उसी 11 पे आपको टिक लगा देना है बेटा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 20 में आ जाओ। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है बेटा, ये आपका वर्ग कितने हैं ये गिनना है, इसमें कितने वर्ग हैं ये आपको गिनना है। हमने पिछली क्लास में आपको ट्रायंगल बताया था, आज वर्ग बताते हैं। चलो देखो भैया 20 नंबर में ट्रायंगल जो वर्ग है आपका, इस तरह का फिगर बना हुआ है, फिगर बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए, है ना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लीजिएगा। और एक लाइन और है, ये लाइन है। अब इसमें कितने वर्ग हैं, ऑप्शन दिया बेटा 5 7 8 6। क्या ऑप्शन दिया, 5 7 8 6, ये ऑप्शन दिया है। चलो देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो कैसे करना है इसको। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा पहले जानिए। वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा इसके अंतःकोणों का योग 360 के बराबर होता है। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपका अगर छोटे में देखा जाए तो एक वर्ग तो आपका ये हो गया, दिख गया ना, एक वर्ग आपका ये हो गया। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, एक ये हो गया, दो, एक तीन, कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए, इतना ही है। अब यहां तो जुड़ा नहीं है तो जो ये भी गिन ले, है ना। अच्छा छोटे में हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े में गिन लेते हैं। बड़े में देखिएगा, एक आपका वर्ग ये हो गया, एक ये, दो, और एक बड़ा सा ये, बस 3 ये हो गए। एक 3 छोटे में 3 बड़े में, इसके अलावा कोई और वर्ग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 3 और 3 कितने हो गए बेटा, 6 वर्ग हैं, यानी चौथे वाले ऑप्शन में आपको टिक लगा देना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगा, है ना, आया होगा। एक विशेष बात, कई बार वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम आपको दूसरे वर्ग भी बताते हैं कुछ एक्स्ट्रा, है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर हमें पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि आप लोग बहुत ही टैलेंटेड आदमी हो कि पढ़ना लिखना चाहते कहाँ हो, यहीं पे मॉक टेस्ट में ही पढ़ाते हैं भाई। इसमें अगर वर्गों की संख्या पूछ ली जाए तो कैसे करोगे, देखो बेटा रो एंड कॉलम की संख्या में नंबरिंग कर लो, 1 2 1 2। देखो रो एंड कॉलम में संख्या बराबर है ना, तो 2 है तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बैक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 1 5 हो गया। अगर गिनने पे आ जाओ तो 1 2 3 4, एक बड़ा सा 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर एक फिगर हम इस तरह से बना दें, आपको महा जुगाड़ दे रहे हैं हम आपको, देखो हर क्लास में हर मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ देते रहेंगे एक्स्ट्रा। इसमें अगर वर्गों की संख्या पूछी जाए तो कैसे करोगे, तो 1 2 3 1 2 3। देखो रो एंड कॉलम की संख्या बराबर है कि नहीं है, तो क्या करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बैक करते चलेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 4 13 1 14 वर्ग है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए तो 14 वर्ग है। और आगे अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे सर अगर रो एंड कॉलम की संख्या बराबर ना हो तो कैसे करोगे, उसके लिए समझ लो भैया। फॉर एग्जांपल में जैसे इस तरह दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, रो एंड कॉलम संख्या ना, ये अंडरस्टूड कर लेना, ये आपका स्क्वायर बराबरी में है ना, 1 2 3 4 1 2 3।
अब रो एंड कॉलम संख्या बराबर नहीं, जैसे बेटा यहाँ 3 3 था तो 3 का स्क्वायर लिखा था, 3 का स्क्वायर की बजाय 3 गुणे 3 भी तो ले सकते हैं, और एक एक कम करते जाते हैं, 2 गुणे 2 है ना, ये प्लस है, फिर 1 गुणे 1 ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रो एंड कॉलम संख्या बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, 3 गुणे 4 और एक एक कम कर जाएंगे, 2 गुणे 3 फिर 1 गुणे 2 प्लस आगे जाएंगे 0 हो जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं। तो 3 चौको 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 12 6 18 2 20 वर्ग है। अगर रो एंड कॉलम संख्या बराबर ना हो तब आप इस तरह से कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो बेटा तो वीडियो को जितना हो सके उतने दूर तक शेयर जरूर करें, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में, स्टेटस में, सब जगह लगा के प्रचार करो। जितना आप लोग शेयर करोगे, जितना लाइक मिलेगा, जितने व्यूज आएंगे, उतने हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, संडे को पढ़ना ना भूलिएगा, एक चैप्टर स्पेशल क्लास कंफर्म रूप से मिलेगी बेटा। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगा जीडी का आप इस बार निकलवाना ही निकलवाना है, ये हमने ठान रखा है। क्या आपने ठाना है सिलेक्शन कि इस बार लेना है? अगर लेना है, ठाना है तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमने ठाना है, हमें सिलेक्शन लेना है। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद बेटा।